किसान साथियों राम राम। आशा करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि मैं इस चैनल के माध्यम से हर किसान को जागरूक करने और समय समय पर उसे ठीक जानकारी देने का प्रयास कर रहा हूँ। साथियों, अब की बार आप सभी की जानकारी के अनुसार मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि गुलाबी सुंडी का अटैक जो पिछले सालों में हुआ था उससे मौके पर कम दिखाई दे रहा है, परंतु ये भी नहीं है कि ये बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैं इस ट्रैप के साथ में खड़ा हूँ। ये नरमा के खेत में लगाया हुआ है। इसमें फिटकलियाँ दो एक 4 रोजाना डेली आ रही हैं। तो इसका मतलब ये है कि गुलाबी सुंडी अभी गई नहीं है। साथियों, इसी तरह की जानकारी जो मैं इस चैनल पर दे रहा हूँ और इस गुलाबी सुंडी को कंट्रोल करने के लिए या और कोई बीमारी को कंट्रोल करने के लिए किसान को अच्छी से अच्छी राय दे करके कम से कम खर्चे में किसान को फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। और इसीलिए आपसे विनय निवेदन है कि आप इस चैनल के साथ जुड़े, सब्सक्राइब करें और सामने वाली घंटी का बटन दबाकर तुरंत वीडियो उपलब्ध करें, क्योंकि यदि आप लेट हो जाते हैं तो वह कहते नहीं होली पच्छे घाघरो मार किस्म के सिर में, तो बाद में उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं होता। इसलिए कृपया करके आप भी जुड़े और अपने सभी किसान साथियों को इस चैनल के साथ जोड़ करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके उन्हें भी लाभ पहुंचाने की कोशिश करें। साथियों, आज मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अभी तक हमने गुलाबी सुंडी पर पूर्ण रूप से विजय नहीं पाई है। यह आप नोट कर लें। आप ये मत सोचिए कि गुलाबी सुंडी नहीं है, नहीं आएगी। नहीं, ये गलत है। पिछले साल भी किसानों को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। अब की बार भी इस सुंडी का कतई कोई भरोसा नहीं है। ये कभी भी अपना अटैक कर सकती है, कभी भी अपना रूप विकराल कर सकती है, क्योंकि अभी भी 2-2, 1-1, 4-4 फिटकलियाँ ट्रैपों के अंदर आ रही हैं। जिन किसानों के खेतों के अंदर ट्रैप लगे हुए हैं, आप उन खेतों में जाकर बेशक देख सकते हैं। साथियों, इसे कंट्रोल करने के लिए मेरे द्वारा बताई गई जो रीठा, तुम्बा और नीम ऑयल की स्प्रे बहुत से किसान कर रहे हैं, उन्हें अच्छा फायदा भी हो रहा है। परंतु यदि कोई किसान इस स्प्रे से अलग हटके कोई स्प्रे करना चाहता है, जिससे एमामेक्सिन बेंजोएट जो प्रोग्राम के नाम से आती है, वो भी गुलाबी सुंडी को कंट्रोल करती है, या और कोई दवा भी है यदि आप करना चाहते हैं तो बेशक कर सकते हैं। परंतु आप ये मत सोच लेना कि अब गुलाबी सुंडी नहीं आएगी, कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए सावधान रहना बहुत जरूरी है। लगभग 1 महीने का समय साथियों इस गुलाबी सुंडी का और पड़ा है कि हमें नुकसान न कर दे। इसलिए कृपया करके इसके ऊपर विशेष तौर से ध्यान रखें। अपने खेत की लगातार निगरानी करते रहें और निगरानी के साथ साथ हर 10-12 दिन के अंतराल पर इसे कंट्रोल करने वाली स्प्रे भी डालते रहें, क्योंकि यदि ये फैल गई, आप सफ़ेद मक्खी को कंट्रोल कर सकते हैं, हरे तेला को कंट्रोल कर सकते हैं और कोई मच्छर को कंट्रोल कर सकते हैं, परंतु यदि गुलाबी सुंडी का प्रकोप आपके खेत में बढ़ गया तो आप मान के चलिए कि आप इसे कंट्रोल नहीं कर सकते। अब तक जो किसानों की मेहनत रंग लाई है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि किसानों ने अब की बार बहुत ज़्यादा कोशिश करके, बहुत ज़्यादा मेहनत करके इसको अब तक काबू में कर रखा है। और यदि 1 महीना थोड़ी मेहनत और कर लेते हैं तो सभी किसान भाइयों की मेरा मानना है कि पूर्ण रूप से फसल बच जाएगी। साथियों, मेरा आपसे विनय निवेदन है कि आप इस तरह की वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके हर किसान तक पहुंचा करके उस किसान को इस बात की जानकारी दें, क्योंकि एक के रोके या एक किसान के रोके ये गुलाबी सुंडी नहीं रुक सकती। इसे युद्ध स्तर पर काम करके हर किसान को जागरूक करके, हर किसान को समझा करके इसके ऊपर हर किसान के द्वारा काम करना पड़ेगा, जब जाकर ये गुलाबी सुंडी है ये कंट्रोल होगी। साथियों, मैं आपको ये इस बात से फिर से अवगत कराता हूँ और ये जोर देकर कहता हूँ कि आप अपने खेत के अंदर ये मत सोचिए कि गुलाबी सुंडी नहीं है। गुलाबी सुंडी है, परंतु कम है। और इसे कम ही बनाए रखने के लिए आपको जिस तरह से आप पीछे से लगातार काम करते आ रहे हैं, इसी तरह आप लगभग 1 महीने काम और कर लीजिए। साथियों, कृपया करके मेरी बात पर ध्यान दें, इग्नोर न करें। ज़्यादा कम से कम नुकसान हो इसके लिए काम करें। और मेरे द्वारा जितने भी वीडियो बनाए जा रहे हैं केवल और केवल किसान हित में बनाए जा रहे हैं। किसानों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए, किसानों को कम से कम खर्च के अंदर अपनी फसल बचाने के लिए जो राय दी जा रही हैं, वो राय एक बार यदि आप आजमा के देख लेंगे, क्योंकि मेरे पास बहुत से किसानों के फ़ोन आ रहे हैं, वो कह रहे हैं ताऊ जी बढ़िया बात है, बढ़िया बात है, बढ़िया। मेरा कहने का मतलब है कि जो भी किसान भाई मेरे द्वारा बताई गई जानकारी पर काम करेगा तो उसका खर्च भी बचेगा और उसकी फसल भी बचेगी। ये मैं पक्का आपको 1000% गारंटी के साथ कहता हूँ। इसलिए कृपया करके साथियों इस बात पर ध्यान दें। इस नरमा के खेत को आप देख ही रहे होगे,
थोड़ा मैं इधर चलकर और दिखा देता हूँ कि इस नरमा का पोजीशन अभी तक ठीक ठाक है और किसी प्रकार का कोई मच्छर आदि का रोग नहीं है। हाँ, मानता हूँ कि इक्का दुक्का थोड़ी गुलाबी सुंडी की शिकायत इस ट्रैप के माध्यम से टिंडों में नहीं मिल रही है, परंतु ट्रैप के अंदर फिड़किलियाँ आ रही हैं और किसी तरह की रोग बीमारी मुझे इस नरमा के अंदर दिखाई नहीं दे रही है। इसलिए कृपया करके आप अपने खेत को बचाने के लिए, आप अपने खेत को सुरक्षित करने के लिए इस तरह के जो कार्य हैं वो करते रहें। और यदि मेरे वाली बात पर आप अटक रहते हैं तो आप विश्वास करके रीठा, तुम्बा और नीम ऑयल के स्प्रे यदि 10-12 दिन से आप निकालते रहेंगे तो आपकी सभी बीमारियां गारंटी से आपकी सभी बीमारियां कंट्रोल होंगी, क्योंकि मेरे पास किसानों के अच्छे फीडबैक आ रहे हैं। तभी मैं आपसे ये बात गारंटी से कह रहा हूँ। साथियों, वीडियो सुनने के लिए, शेयर करने के लिए, चैनल के साथ जुड़ने के लिए और इसे प्यार देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।